बच्चों आरडी में मैंने होमवर्क दिया था, उसमें आपके डाउट्स आए हैं, सो डाउट्स देख लो आपके। पेज 14.8 क्वेश्चन 20 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इन फिगर्स में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वाली फिगर इस तरह से बनी हुई है। फिगर बनाने की, फिगर के बिना आपको आइडिया नहीं आएगा। फर्स्ट है ए ओ सी। ठीक है, ये डी और ये बी। ये x डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको x फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर जो t होता है 90 बनाता है। देखो ये t है 180 बनाता है। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर t बनाता है और उसका टोटल होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे आंसर, तो देखो ये 60 है, 60 डिग्री प्लस ये क्या है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। आपने क्या पढ़ा था, जो t बनाते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होते हैं 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। Therefore x is equal to 180 degree minus 60 degree. So 180 में से 60 गए तो क्या बचेंगे 120 डिग्री बचेंगे। So x is equal to 120 डिग्री। ठीक है, so x क्या मिला 120 डिग्री। ठीक है, सेकेंड नंबर है, सेकेंड भी t बना रहा है। सेकेंड है POR। सेकेंड POR। ठीक है, सो POR है Q, 3x और 2x। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन तो देखो फिर से ये t बना रहा है, देखो फिर से ये t बना रहा है। ठीक है, सो t बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 3x plus 2x इज इक्वल टू t है। ठीक है, थ्री एक्स प्लस 2x t बनता है, तो t बनता है तो टोटल क्या होता है 180 डिग्री। जब भी t बनता है टोटल होता है 180 डिग्री। सो 180 3x plus 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, LP मतलब लीनियर पेयर। ठीक है, so therefore 3 plus 2 3x plus 2x 5x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 degree upon 5. ठीक है, x is equal to 180 degree upon 5. अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करो। so कट शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 3 जा 15 6 7 8 5 6 जा 30। सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, सो दिस वाज आवर सेकंड सम। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। इसी तरह से आपको ये इसमें तो मैंने लीनियर पेयर ही लगाया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है आपका ये LOM है, LOM। ठीक है, सो यहाँ ये इस तरह से
ठीक है, तो ये 35 डिग्री, ये P और ये N, 35 डिग्री X डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अगर इस तरह से है तो कैसे करेंगे, तो देखो एक चीज आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इस तरह से लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होता है ना तो उसका टोटल क्या होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। और अगर मैं पूरे का टोटल करूं तो ये 180 और ये कितना, ये भी 180, तो कितना होगा 360। ठीक है, सो इतना ज्यादा मत सोचो, स्ट्रेट लाइन का टोटल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट लाइन का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये सारा एंगल किसके बराबर है 180 डिग्री के। सो देयरफॉर आंसर 35 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल्स का टोटल 180 है। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लीनियर पेयर का भी टोटल 180 होता है और स्ट्रेट लाइन मतलब इस एक ही लाइन में है, देखो so एक ही लाइन में है तो टोटल क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे स्ट्रेट लाइन। So therefore 35 और 60 कितना होगा 95 डिग्री। ठीक है, 60, 70, 80, 95 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। Therefore x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 95 गया, so 180 में से 95 गया तो आपको क्या मिलेगा 85। ठीक है, so 85 डिग्री, 95 और 85। ठीक है, ठीक है, सो 85 डिग्री। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल सम, सिंपली आपको तीनों का टोटल 180 के बराबर रख देना था। सो इस तरह के सम्स हैं ये। अच्छा, इसके बाद फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ नंबर ये इस तरह से आपका एंगल बना है। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, ठीक है, और ये ठीक है, सो ये इस तरह से है। फिगर जरूर बनाना, फिगर के बिना आपको सम नहीं पता लगेगा, फिगर तो बनाने की। ठीक है, सो ओ ए बी सी डी ई। ठीक है, अच्छा अब देखो 47 डिग्री, सबसे पहले ये 47 डिग्री है, इसके बाद x डिग्री है, इसके बाद 83 डिग्री है, ये 92 डिग्री और ये 75 डिग्री। ठीक है, सो देखो इस तरह से ये सारे आपके एंगल्स हैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर देखो ये पूरा चक्र है, ये पूरा चक्र है, देखो इस तरह से गोल है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये जो एक स्ट्रेट लाइन थी इसका टोटल 180 था, तो पूरा चक्र है तो टोटल क्या होगा 360। 180 का डबल क्या होता है, देखो 180 प्लस 180, डबल क्या होता है 180, 0, 8 प्लस 8 16, 360 डिग्री। ठीक है, सो 180 प्लस 180 क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, सो इस पूरे चक्र का टोटल 360 डिग्री होगा। सो आंसर 83 प्लस x प्लस 47
प्लस 75 प्लस 92 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर सबका प्लस करो 83 47 75 92 83 47 75 92। ठीक है, सो चारों का प्लस करेंगे 83 47 75 92 का। सो 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 2 17। ठीक है, सो 8 प्लस 1 इज 9 9 प्लस 4 इज 13 13 प्लस 7 इज 20 20 प्लस 9 इज 29 297 है। ठीक है, सो आंसर क्या आया 297। अच्छा छूट ये 297 आया सबका टोटल करने से। सो 297 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 297। ठीक है, थ्री 360 में से 297 माइनस करो। सो 360 में से 297 माइनस करेंगे 10 में से 7 गया 3 5 15 में से 9 गया 6। ठीक है, 63 आया। सो 63 डिग्री आया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 डिग्री। फिफ्थ, इस सम से एकदम मतलब आप देख रहे हो एक ही मतलब 85 है इसका आंसर। कौन सा नंबर का ये थर्ड नंबर का 85। ठीक है, सो थर्ड नंबर इज 85 फोर्थ इज 63। ठीक है, मैं खुद को चेक भी कर रही हूँ, मे बी आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, आई हैव टू चेक माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, सो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, और फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर कौन सा है? सो फिफ्थ नंबर इज दैट वाज फोर्थ नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर इज फिफ्थ ये O है। ठीक है, फिर ये x डिग्री 2x डिग्री 3x डिग्री 2x डिग्री। ठीक है, और ये p ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी कुछ ऐसे ही है, ये भी इसी तरह से है। देखो पूरा गोल बना रहा है इस तरह से, देखो पूरा चक्रा बना रहा है, देखो पूरा गोल बन रहा है, दिख रहा है गोल। ठीक है, सो क्या करेंगे फिर से सबका टोटल करके 360। देखो ये पूरा गोल ही तो बन रहा है, ये देखो पूरा गोल है। सो 3x आंसर में 3x प्लस 2x 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x 360 डिग्री। सो देयरफॉर प्लस कर दो 3x प्लस 2x क्या होगा 5x और ओनली x मतलब 1x। ठीक है, सो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 2 यहाँ देखो आगे कुछ भी नहीं वाला 1 है। ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो 8x is equal to 360 degree. So therefore x is equal to 360 degree upon 8. ठीक है, so अभी कट शॉर्ट करेंगे। so कैसे कट शॉर्ट करेंगे? 8 1 जा 8 4 जा 32 और फिर 4 बचे तो 8 5 जा 40। ठीक है, 8 को 360 से किया हमने, 8 को 360 से 8 4 जा 32
6 में से 2 गया 4, 0 नीचे उतारे, 8 5 जा 40, ठीक है। सो 45 है आपका। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 6th है 1053x, सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ इस तरह से देखो, ये क्रॉस की लाइंस ये इस तरह से, ठीक है। सो ये क्रॉस की आपने लाइंस। सो इसमें देखें ओ है 105 डिग्री और 3x डिग्री, ओ 105 डिग्री और ये है 3x डिग्री, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ देखो ये कट कर रहा है, एक दूसरे कट करके सामने सामने वाले एंगल्स हैं। सो कट करता हो सामने सामने एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब ऐसे कट करता है कोई, ऐसे कट करता है तो सामने वाले एंगल्स को क्या बोला जाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। सो हम इसे इक्वल लिखेंगे, ठीक है। सो आंसर 105 डिग्री इज इक्वल टू 3x डिग्री। क्यों? या 3x इज इक्वल टू 105 डिग्री, ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल, ठीक है। सो दोनों को इक्वल लिखो। 3x इज इक्वल टू 105 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 105 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे। कट शॉर्ट कैसे करेंगे? तो 3 को डिवाइड करो 105 से, 3 को 105 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 5, 3 5 जा 15, ठीक है। सो 35 बचा, 35 डिग्री, x इज इक्वल टू 35। So therefore x is equal to 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये हो गए हमारे 6 सम्स। अभी इसके बाद हम करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं आपकी एनसीईआरटी में से, ठीक है। एनसीईआरटी में से आपका न्यू टॉपिक देखो, ये टॉपिक इंटरसेक्टिंग लाइंस पे है। क्या है टॉपिक की हेडिंग? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है कि लाइन जब दूसरे को काटे उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ आप पढ़ोगे ट्रांसवर्सल के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो 2 या उससे ज्यादा लाइनों को काटती है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो 2 या उससे ज्यादा लाइनों को काटती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो अच्छा अब यहां देखें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो हेडिंग है दैट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होती है? सो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अ लाइन that intersects 2 or more lines at distinct points
is called a transversal. ठीक है, क्या है ट्रांसवर्सल? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, दो या उससे ज्यादा लाइंस को काटती है अगर कोई लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैंने ये दो लाइन बनाई है, ठीक है, समझो ये मेरी दो लाइन है, इसका नाम है L, इसका नाम है M, ठीक है। सो मेरी ट्रांसवर्सल, देखो ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, देखो दोनों को काट रही है, और डिस्टिंक्ट वाला अलग अलग पॉइंट्स पे, देखो यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे, समझो P है और Q है, ठीक है। सो लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एक ट्रांसवर्सल एक पूरा टॉपिक है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें ट्रांसवर्सल से बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। जब आप ऐसे ट्रांसवर्सल बनाते हो तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, अभी हम उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे एंगल्स पढ़ोगे, वो सारे ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, मतलब ये चैप्टर आपका बेस चैप्टर है, ज्योमेट्री का बेस है आपके आगे वाले स्टैंडर्ड्स के लिए, 8th, 9th, 10th, ठीक है। ये 3 स्टैंडर्ड्स के लिए ये चैप्टर बेस है आपका, मतलब ये चैप्टर पाया है, ठीक है। सो अब देखो ट्रांसवर्सल है, अब ट्रांसवर्सल क्या है? अब देखो ट्रांसवर्सल जब बनता है तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल जैसे यहाँ देखो मैंने आपसे बोला कि L और M दो लाइनें हैं, तो देखो मेरे पास L और M दो लाइनें हैं, ठीक है। इसका नाम है L, इसका नाम है M, ठीक है। और मैंने यहाँ से एक ट्रांसवर्सल पास कराई, ठीक है, इसका नाम है P, ठीक है। L, M और मैंने P ट्रांसवर्सल पास कराई, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अब बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। मैंने जो ये लाइनें, दो लाइनों में से जो एक लाइन पास कराई जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से एंगल्स बनेंगे? सो देखो यहाँ पे ये एक 1, यहाँ 1 एंगल बनेगा, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो जब आप दो लाइनों में से एक लाइन पास कराते हो, जब आप दो लाइंस में से एक ट्रांसवर्सल पास कराते हो तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। अब इन एंगल्स का भी कुछ कुछ नाम है, हर एंगल का अलग अलग नाम है। ये 8 एंगल्स में से आप कौन कौन से एंगल्स पढ़ोगे? ठीक है, ये 8 एंगल्स में से आप 1 2 3 4 5 एंगल्स पढ़ोगे, 5, ठीक है। सो कौन कौन से एंगल्स पढ़ने वाले हो आप? तो देखो यहाँ पे एंगल्स पढ़ने वाले हो, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। सो पहला नाम है इंटीरियर एंगल्स, दूसरा नाम है एक्सटीरियर एंगल्स, तीसरा नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फोर्थ है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फोर्थ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिफ्थ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सिक्स्थ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, ठीक है। यहाँ ये जो ट्रांसवर्सल वाला टॉपिक है, इसमें आप ये 6 तरह के एंगल्स पढ़ोगे, ठीक है, ये 6 तरह के एंगल्स पढ़ोगे।
और इसमें से ये वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये 3 एंगल्स आपको लास्ट 10th तक काम आएंगे। ठीक है, 10th तक ये नाम सुनोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे नाम आप आज सुन रहे हो, ये आगे तक। अभी आप समझ लो आपकी 7th से आपके जो जर्नी है चालू हो गई, अब बड़े स्टैंडर्ड्स की तरफ आप बढ़ चुके हो। ठीक है, आप 8, 9 अब आप बढ़ चुके हो। ठीक है, सो ये जो भी चीजें पढ़ते हो आपको कमिंग ईयर्स में काम आने ही वाले हैं। सो यहाँ देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसके बाद ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसके बाद ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर। मैं खाली बता रही हूँ ये 3 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आखिरी तक काम आएंगे, पर मैं हमको करना सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में है, हमें सब करना है। ठीक है, सो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखो ये मेरी फिगर है, इस फिगर को देख के मुझे बोलना है इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। सो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सो इंटीरियर एंगल्स कौन है मेरे। सो इंटीरियर एंगल्स हैं 3, 4, 5, 6। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ एंगल, तो अंदर की तरफ कौन से एंगल है, ये देखो 3, 4, 5, 6, ये क्या है, अंदर की तरफ है। क्या है, अंदर की तरफ। सो मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो ये मेरे इंटीरियर एंगल्स हुए। सेकेंड है मेरे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, सो क्या है 1, 2, 7, 8। ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं, उन्हें एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, बाहर। ठीक है, दिख रहा है ना, बाहर ही तो है। तो ये 1, 2, 7, 8 ये क्या है, एक्सटीरियर। इंटीरियर कौन है, जो अंदर है, 3, 4, 5, 6। एक्सटीरियर क्या है, जो बाहर है, 1, 2, 7, 8। ठीक है, ज्योमेट्री में हर जगह फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं कि टीचर को अच्छी लगती है, इसीलिए क्योंकि फिगर से ही सम होता है। ठीक है, अगर आप फिगर नहीं बनाते हो ज्योमेट्री में मतलब आप नाकामे हो। ठीक है, मतलब मैथ्स करनी ही नहीं है आपको, फिगर जरूर बनानी है। ठीक है, फिगर बनाने की है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ये 1, 2 और 7, 8। ठीक है, सो 1, 2, 7, 8। ठीक है, सो दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स। अब थर्ड आपका टॉपिक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर, मतलब फ्यूचर मैथ्स के लिए, फ्यूचर ज्योमेट्री के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एक ही साइड बनते हैं। कहाँ बनते हैं, एक ही साइड। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो जैसे ये मेरी लाइन है ना, ये मेरी लाइन है। ठीक है, सो ये मेरी लाइन है यहाँ। ठीक है, ये मेरी लाइन है। ठीक है, सो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 5। एक छोड़ के मतलब एक ही साइड, फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक ही साइड पे, जैसे ये है तो ये छोड़ के ये। ठीक है, सो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 1 का 5। देखो 1 के सामने कौन करस्पॉन्डिंग है, 1 के सामने 5। इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक छोड़ के। सो 1 के सामने क्या है, 5, 1 and 5। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 3 लेती हूँ, ठीक है, 3 के सामने मेरा कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ठीक है, सपोज मैं लेती हूँ 3। ठीक है, सो ये मेरा 3 है, ये मेरा 3 है। ठीक है, सो ये 3 के सामने मेरा कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो देखो 3 है ना, तो एक छोड़ के इसको छोड़ो, इसके बाद क्या है 7, तो मतलब 3 के सामने मेरा क्या होगा 7। सो 3, 7। ठीक है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, एक छोड़ के एक वाला जोड़ा। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ जो इस साइड किया वो इस साइड भी करोगे, इस साइड भी वैसा का वैसा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ है आपका ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है। तो यहाँ इसको छोड़ो तो ये क्या होगा 6, 2 के सामने क्या होगा 6, ठीक है। सो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। सो एंगल 2 के सामने एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो, फिर इस साइड भी देख लो, इस साइड ये 4 है, ठीक है, 4 है, 4 के सामने क्या है 8, 4 के सामने 8, ठीक है, 4 के सामने 8, ठीक है। सो ये चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। सो देखो 1 के सामने 5, 3 के सामने 7, 2 के सामने 6, 4 के सामने 8, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको दिखेगा ये एफ बना रहे हैं, देखो आपको दिख रहा है एफ बना रहे हैं, देखो ये एफ, देखो उल्टा एफ दिख रहा है, ठीक है, ये देखो एफ दिख रहा है, ये देखो एफ बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। 1 के सामने 5, फिर क्या है, फिर ये देखो 2 के सामने 6, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 के सामने 7, तो 3 के सामने 7 कैसे होगा? तो ये देखो 3 के सामने 7, सो ये देखो ये 3 है, इसके सामने क्या है 7, और यहाँ क्या है 4 है, इसके सामने क्या है 8, ठीक है। सो एफ बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? एफ बनाते हैं। तो ये हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भूलने का नहीं है, ये आज दिमाग में बिठाना है और फिर कभी निकालना ही नहीं है इस चीज को, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही साइड पे एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल ऐसा होता है, और ये एफ बनाते हैं, मतलब एफ शेप बनाते हैं, उल्टा एफ, सीधा एफ, एफ ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फोर्थ वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है, मतलब ये आपको अंदर वालों को देखना है, ये देखो ये अंदर वालों को देखना है, देखो जैसे ये है ना, ये अंदर वाले देखने हैं 3, 4, 5, 6। अब इसके अंदर ऑल्टरनेट एंगल्स की पेयर बनानी है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, तो देखो यहाँ पे जैसे ये है 4 है ना, 4 है ना, ये 4, ठीक है। सो 4 का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा? 5, ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट सामने, देखो इस तरह से। और 3 का क्या होगा? 6। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ, जैसे ये आपने बनाया हुआ है, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल इसका कौन होगा? ये वाला, और इसका कौन होगा? ये वाला, ठीक है। ये देखो Z बनाते, दिखाओ इस तरह से, देखो ये Z बनाते हैं, उल्टा Z या सीधा Z, ये देखो उल्टा, और यहाँ ये सीधा Z बनाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रॉस में होते हैं, ठीक है, क्रॉस में, जैसे इस तरह से, देखो ये है तो इसका ये होगा, अगर ये है तो इसका ये होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी जोड़े लिखने हैं आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। सो यहाँ देखो 3 के सामने क्या लिखोगे? 3 का सामने 6, ठीक है। सो 3 के सामने लिखेंगे 6, 3 के सामने लिखेंगे 6, और 4 के सामने लिखेंगे 5, ठीक है। 4 के सामने लिखेंगे 5, ठीक है, 4 के सामने लिखेंगे 5, 3 के सामने 6 और 4 के सामने 5 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे, देखेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर में मैंने क्या बताया? जैसे ऐसे था तो कैसे बनाता था? ऐसे Z, ठीक है, ऐसे। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये। और अगर ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? Z बनाते हैं, या तो इस तरह से Z बनाते हैं या इस तरह से Z बनाते हैं। इसके सामने वाला ये,
इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो फिफ्थ टाइप, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो बाहर, ठीक है, 1 के सामने 8, 2 के सामने 7, ठीक है। बाहर 1 के सामने 8 और 2 के सामने 7, जो बाहर के साइड, देखो जैसे ये है, फिर से देखो 1 के सामने 8, देखो ये 1 है ना, इसके साथ बाहर वालों के साथ 1 के सामने 8, 2 के सामने 7, ऑपोजिट, ठीक है। देखो इंटीरियर था तो अंदर में ऑपोजिट था, देखो इसके सामने ये था और इसके सामने ये, बाहर भी ऐसे ही है, इसके सामने ये होगा और इसके सामने ये होगा, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होगा, देखो बाहर वाले, सो बाहर वाले क्या है, 1 के सामने 8, 2 के सामने 7, सो 1 के सामने 8, 2 के सामने 7, 1 के सामने 8, 2 के सामने 7, ठीक है। इसके बाद है 6th नंबर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 6th, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, सेम साइड मतलब एक ही साइड, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड, इंटीरियर मतलब अंदर, तो कौन है, 3 and 5, 4 and 6, ठीक है। 3 and 5, 4 and 6, सो 2 पेयर बनेंगे, 3 and 5, 4 and 6, ठीक है। So these were the interior angles on the same side of transversal, ठीक है। So ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, मतलब आपको भूलना ही नहीं है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से, देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस, देखो ये पैरेलल लाइंस है और ये है ट्रांसवर्सल, ये है पैरेलल लाइंस और ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो जब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल होते हैं तो क्या क्या फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री। मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं समझ आया, ठीक है, समझ आ जाएगा। फिर से देखो, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, देखो ये पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है, जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। सो अब पैरेलल लाइंस, अगर मैं शब्द पैरेलल लाइंस यूज कर रही हूं तो जो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बोले, देखो मैंने यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाए, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पेयर था, ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी क्या बनाए, पेयर बनाए। यहाँ देखो मैंने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के भी क्या बनाए, पेयर, देखो एंड करके लिखा ना, जोड़ा बनाया। और यहाँ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के भी क्या बनाए, पेयर बनाए। तो जो ये पेयर होते हैं ना, ये सारे पेयर होते हैं, ये इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल मतलब रेल की पटरी की तरह, एकदम ऐसे, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल है, देखो एक सीधाई में जा रही है। रेल की पटरियां कभी मिलती हैं, पैरेलल लाइंस, पता है पैरेलल लाइंस कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो सीधी ऐसे सीधी जाती हैं, कहीं मिलेंगी ही नहीं। रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती हैं, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन कभी आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं,
ठीक है। सो यहाँ देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, सो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। सो जो मेरे को आपको बताना है, जो मैं घड़ी घड़ी जिस चीज पे भार दे रही हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर पैरेलल लाइंस है तो इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। यहाँ एंड का साइन नहीं, यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यहाँ एंड का साइन नहीं, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ एंड का साइन नहीं, इक्वल का। अच्छा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है अगर लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले एंगल हैं, इनका टोटल क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब इनका टोटल होगा 180 डिग्री। मतलब ये 3 and 5 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 5 = 180 डिग्री। 4 and 6 है ना, मतलब 4 + 6 = 180 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से अब आपका काम क्या है, आज आपका काम ये जो मैंने आज सिखाया है, ठीक है, ये सब सिखाया है, इसको आपको, ये आप क्लास वर्क तो सारा लिखते ही हो, कंप्लीट लिखते हो, ये वाली सिखाई हुई चीज आपको 2 बारी और लिखनी है। कितनी बारी, 2 टाइम्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है ना, तो वीडियो को 2, 3, 4 जितनी बारी रिवाइंड करना करके देखना। पर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं 7 की बात ही नहीं कर रही हूँ, 7 को तो ठीक, वो तो है ही, ऑब्वियसली कोर्स में तो इम्पोर्टेंट है ही, इवन आगे के स्टैंडर्ड्स के लिए। मतलब ये चीजें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। अगर ये 3 चीजें क्लियर नहीं है आपकी, तो आपकी ज्योमेट्री खराब हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में ज्योमेट्री का फ्यूचर नहीं रहेगा, ठीक है। सो प्लीज ये वाली चीज 2 टाइम और लिखनी है, और बहुत ही सिंसियरली वीडियो को ढंग से देखना कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 3 बारी देखो, 4 बारी देखो, खुद का वीडियो है, ठीक है। आप जितनी बारी देखो, फोन भी खुद का है। सो जो प्लीज मेरे को बिल्कुल ये क्लियर चाहिए, ठीक है। इसमें एकदम आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। चलें, थैंक यू।